नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कथुरिया, वैदिक एंड लाल किताब एस्ट्रोलॉजर। आज आपसे कुंडली पे चर्चा करूंगा, जहां कुंडली में लोग भयभीत हो जाते हैं, जैसे कि काल सर्प योग है, पितृ दोष है, विष योग है, श्रापित कुंडली है, अमावस्या का जन्म है। इस तरह के बहुत से अशुभ योग कुंडली में होते हैं। ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल है, किसी ने मैनिपुलेट नहीं किया है। वो कर्म फल तो हम कर आए और कर्म फल से कोई बच नहीं सकता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। एंड योर हॉरोस्कोप इज नथिंग बट कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ डीड्स। अब हम उनको अच्छा कैसे करें? भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतने दोष होने के बाद भी उन्होंने हमें मानव जीवन दिया, यानी एक और चांस दिया है कि हम अपने कर्म अच्छे करके उन भूलों को सुधार पाएं और अगले जन्म अच्छे कर पाएं। तो मैं आपको बताता हूं, कुंडली में कहीं भी शनि और चंद्रमा अगर साथ बैठ गए तो ये विष दोष कहलाता है। चंद्रमा दूध है, शनि विष है, दोनों मिल गए, चंद्रमा के प्रभाव बर्बाद। अब ऐसे में करना क्या है? चंद्रमा को अच्छा करना है तो चंद्रमा की चीजों का दान। चंद्रमा की चीजें क्या हैं? दूध, मिश्री, चावल, श्वेत वस्त्र, उनका दान। मंदिर में भी, गरीबों को भी। चंद्रमा आपकी माता है घर में, आप माता के चरण प्रतिदिन छू के उनका आशीर्वाद लीजिए, विष दोष कम होगा। अपने पास चांदी का 2 बाई 2 सेंटीमीटर का चकोर टुकड़ा हमेशा रखें और इसके लिए आप विशेष पूजन करवाएं विष दोष का, और वो सिद्ध स्थानों पे होता है, इससे आपको राहत आएगी। अगला दोष है पितृदोष। अगर कुंडली में शनि और राहु इकट्ठे बैठ गए, सूर्य या राहु बैठ गए, ये आपस में शत्रु हैं, पितृदोष बनता है। या चंद्रमा और शनि, जो मैंने बताया विष दोष, ये भी पितृदोष का एक रूप है। यह सारे के सारे ग्रह राहु केतु के अंतर्गत आ गए, ये काल सर्प योग बन जाता है। लाल किताब के हिसाब से भी पितृदोष कई तरह के बनते हैं, जैसे छठा पक्का घर बुध का है, चंद्रमा छठे घर में आ गया तो स्त्री का ऋण आ गया आपके ऊपर। अगर बुध जो है चतुर्थ भाव में आ गया, ये चंद्रमा का पक्का घर है, तो आप पे बहन का ऋण आ गया। नवम भाव पक्का गुरु का है, वहां राहु आ गए तो आपके पूर्वजों का दोष आ गया, ऋण आ गया, पितृदोष की तरह ही है ये। आपके लगन में राहु आ गए तो पितृदोष बन गया। तो इन सब दोषों को दूर करने के लिए उपाय करने अति आवश्यक हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में अकेला रह गया, उसके साथ कोई ग्रह नहीं है, उसके आगे और पीछे भी कोई ग्रह नहीं है, तो चंद्रमा जो है बहुत हल्का है, मन है, उछलता है, तो उसको कोई स्टेबिलिटी, कोई सपोर्ट साथ में मिला ही नहीं, कोई मित्र मिला ही नहीं। तो जो चंद्रमा बहुत ज़्यादा मूड स्विंग देगा, आपके डिसीजन गलत करवा देगा। इन सब के लिए उपाय मैं आपको जो बता रहा हूँ कि अब जो पितृदोष है, पितृदोष निवारण की पूजाएं जो सिद्ध स्थान पे होती हैं, त्र्यंबकेश्वर, प्रयागराज, हरिद्वार, गया, वाराणसी या और भी अन्य स्थान हैं, वहाँ करवाइए। काल सर्प की पूजा जो है वो आप शिव मंदिर में कहीं भी करवा लीजिए। जो आपका पितृदोष है, ये आपका जो, उसके लिए अमावस्या को आप सीधा जरूर दीजिए। आपका जो चंद्रमा है वो केमद्रुम में आ गया, चंद्रमा माता होती है, आप अपनी माता के चरण छू के आशीर्वाद लीजिए। शिव जी का पूजन कीजिए प्रति सोमवार, दूध, जल, बेलपत्र, फूल, धतूरा, और उन पे भी दूध, मिश्री और चावल समर्पित करके चंद्रमा के मंत्रों का जाप कीजिए, इससे आपको राहत आएगी।
इसी तरह से राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं और ये धोखे से अमृत पान कर गए थे समुद्र मंथन के समय, और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से इनका सिर और धड़ अलग कर दिया था, विच्छेद कर दिया था। तो तब से इन्होंने कसम खा ली कि आपको मैं ग्रहण लगाऊंगा। तो ये हमेशा चंद्रमा को और सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, जब उनके समीप आते हैं तो उनको ग्रहण लगा देते हैं, उनके अस्तित्व को ही खतरे में डाल देते हैं। जबकि चंद्रमा और सूर्य बहुत पावरफुल ग्रह हैं, ये सिर्फ छाया ग्रह हैं, पर ये नेगेटिविटी है, ये दैत्य हैं। और कुंडली में अगर आपकी कुंडली में राहु और सूर्य इकट्ठे बैठे हैं, और राहु या चंद्रमा, राहु या केतु, राहु और सूर्य अगर इकट्ठे आ गए तो ये ग्रहण दोष है, और एक तरह का ये पितृ दोष भी है। तो इसमें आपको पितृ दोष निवारण की पूजाएं करनी है। सूर्य को जल देना है प्रतिदिन तांबे के लोटे से, और सूर्य के मंत्रों का जाप करना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है। अगर चंद्रमा के साथ ग्रहण है तो शिव पूजन करना है, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना है, शिव जी के मंत्रों का जाप करना है, और अपनी माता से आशीर्वाद हमेशा लेते रहें। और किसी भी सोमवार को अपनी माता जी से थोड़ी सी चांदी गिफ्ट में लेके उसको सफ़ेद कपड़े में लपेट के आजीवन अपने पास रखें, तो चंद्रमा के कुछ प्रभाव शुभ आपको मिलते रहेंगे। ये सब उपाय कीजिए, और अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली में देखिए ऐसा कोई दोष है तो मुझे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और पूरी जानकारी प्राप्त करें। नमस्कार।